हे एवरीवन, बीटीटीएच की नए एपिसोड पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। इस नए एपिसोड की शुरुआत में हमें साउएन को दिखाया जाता है। साउएन ने सभी लोगों का मन जीत लिया था और मास्टर का भी, और इसीलिए मास्टर साउएन को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद अब उस 7 ग्रेड की पिल को बनाने के लिए 2 ही अल्केमिस्ट थे, एक साउएन था और वो दूसरा अल्केमिस्ट था। अब दोनों को लेके मास्टर एक जगह पर पहुंच जाते। वहां पर पहुंचने के बाद मास्टर बताते कि अगर तुम कोई भी रिवॉर्ड चाहते हो तो मैं उसके लिए देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी बेटी सबसे ज्यादा मुझे प्यारी है। तुम लोग जो भी चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम लोगों को इस 7 ग्रेड की पिल को बनाना ही होगा, क्योंकि मैंने काफी सालों से ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और काफी अल्केमिस्ट भी आए थे, लेकिन उन सभी लोग फेल हो गए। और ये पिल बनाने के लिए मैं हर मुसीबत का भी सामना करने के लिए तैयार हूँ। और साउएन ने तो पहले भी कहा था कि उसे 3 मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम टेक्निक चाहिए था, और इसीलिए उसको वो देने के लिए रेडी होता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते एक जगह पर जहाँ पर माँ वो पिल बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए था, हब चाहिए था, उन सभी हब यहाँ पर रेडी था। तुम्हें जो भी चीज का जरूरत पड़ेगा वो सारी चीज मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। इसके बदले में तुम्हें अब वो पिल रिफाइन करना होगा, और मैं लाइटनिंग ड्रैगन फ्लेम को भी तुम्हारे साथ यूज करूंगा, इसीलिए क्योंकि वो तुम्हें पिल रिफाइन करने के लिए आसानी हो। अब साउएन और अल्केमिस्ट दोनों अपने जगह पर बैठ जाते। उसके बाद ये सारी प्रोसेस तैयारी करने लगते हैं। इन सारी हब को मिलाकर इन पिल रिफाइन करने लगते हैं। अब बाहर जो भी लोग देख रहे थे उन सभी लोग कहने लगते कि शायद साउएन इस 10 दिन तक टिक नहीं पाएगा। हालांकि अब इस पिल को रिफाइन करने के लिए उन सभी लोगों को काफी वक्त लगने वाला है, और इसीलिए यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम आएगी उन सारी प्रॉब्लम मास्टर संभाल लेंगे, क्योंकि ये पिल बनाने के लिए इतनी जल्दी पिल नहीं बनेगा, उसके लिए 10 दिन तक का टाइम लगेगा। और इसीलिए उन सभी लोग साउएन और अल्केमिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास रह जाते हैं। अब साउएन और अल्केमिस्ट दोनों अब अपने काम करने के लिए रेडी थे। दोनों पिल बनाने के लिए तैयारी करते हैं। साउएन और फैंटिंग मास्टर मिल के दोनों आप अपनी हुनर और एबिलिटी को यूज करते हुए पिल बनाने लगते। उन दोनों का एनर्जी काफी ज्यादा लग रहा था, और इसीलिए फैंटिंग मास्टर यहाँ पर झेल नहीं पा रहे होते। काफी टाइम होने के बाद और फैंटिंग मास्टर यहाँ पर पूरी पावर को यूज कर चुके थे, और इसीलिए वो सारी पावर खत्म होने के बाद वो एग्जॉस्ट होते और इसीलिए नीचे गिर के बेहोश हो जाते। अब ये देख के उन सभी लोग डर गए थे, और ये माहौल भयानक बन जाता है, क्योंकि जो भी उम्मीद कर रहे थे दोनों मिल के शायद पिल रिफाइन कर सकते थे। फैंटिंग मास्टर अल्केमिस्ट वो यहाँ पर बेहोश होके गिर गए थे। अब वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। अब मास्टर की सारी उम्मीद मिट्टी में मिल जाती है। मास्टर ने उम्मीद किए थे कि इन दोनों मिल के उस पिल को रिफाइन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर उनको कामयाबी नहीं मिलता, क्योंकि उन सभी लोग फेल हो गए थे। अब मास्टर की अपनी बेटी को बचाने के लिए बस एक ही उम्मीद था, वो भी फेल हो गए थे। अब इससे उसको काफी दुख होने लगता है, लेकिन तभी साउएन अपनी जगह से उठ के मास्टर के सामने जाता है। उसके बाद कहता है कि मास्टर, क्या आप मौका दे तो क्या मैं ये अकेले कर सकता हूँ। आसपास की जो भी लोग देख रहे थे वो कहने लगते आखिर ये बच्चे को हुआ क्या है, ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। इतने बड़े बड़े अल्केमिस्ट होने के बावजूद भी इन सभी लोग तो ये नहीं कर पाए, अकेले ये क्या कर पाएगा। ये कहते हुए उन सभी लोग हंसने लगते। अब साउएन मास्टर को कहता है कि अगर आप परमिशन दे तो मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, बस 1%। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए ये पिल रिफाइन कर लूँ। मेरे लिए भी ये पिल रिफाइन करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मास्टर साउएन की बातों को सुन के हैरान होकर सोचने लगते कि आखिर दोनों मिलके भी इस चीज को नहीं कर पाए, आखिर अकेला ये क्या कर पाएगा। लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद तो अभी भी बाकी रख सकते हैं। और इसीलिए मास्टर उसको एग्री करते, कहते कि साउएन तुम ट्राई करो, हो सकता है कि तुम ये कर पाओ, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो मैं अकेले इस पिल को बनाऊंगा। उसके बाद उस जगह पर जाके बैठ जाता है। अब साउएन पिल बनाने के लिए रेडी था। वो अपनी हेवनली फ्लेम को यूज करता है, और अपने मास्टर ने याओलाओ ने जो भी चीज सिखाया था उन सारी चीज को याद करते हुए वो इस पिल को रिफाइन करने के लिए कोशिश करता है, और दोनों पिल को आपस में मर्ज करता है। अब ये चीज को मर्ज करने के लिए काफी वक्त चाहिए था, और यहाँ पर काफी ज्यादा पावर भी। अब साउएन इसके लिए हर पूरी कोशिश करता है ताकि दोनों आपस में मर्ज हो जाए, और अपनी पूरी ताकत लगाकर इस पिल को क्रिएट कर ही देता है, क्योंकि ये पिल क्रिएट करने के लिए उसको काफी एनर्जी की जरूरत पड़ा था, और इसीलिए ये पिल भी काफी पावरफुल होगा, जिससे पिल से ही काफी ज्यादा पावर निकल आता है। और उसके बाद सीधा आसमान की तरफ होल करते हुए पिल थंडर यहाँ पर निकल आता है, जिसको देख के सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि सच में साउएन ने उस पिल को बना दिया है। अब मास्टर भी ये चीज को देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ से ही
इस पील को क्रिएट कर दिया, जिसको देख के अब मास्टर सावन को कहते हैं कि सावन तुम अमेजिंग हो, तुमने ये अपनी खुद की स्ट्रेंथ से ये सब कर लिया और तुमने फाइनली उस पील को भी बना दिया, अब मैं अपनी बेटी को बचा सकता हूँ। उसके बाद अब ये पील तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि ये पील बनाने के लिए इतना ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ा था, तो ये पील भी काफ़ी पावरफुल होगा और इसको संभालने के लिए अब सावन के पास उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है। और इसीलिए अब मास्टर कहते हैं कि आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन सावन बताता है कि कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को संभाल लूंगा। उसके बाद अब सावन अपनी डीमन पपेट को बाहर निकलता है, जिस डीमन पपेट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सीधा पील की नजदीक पहुंच जाता है। उसके बाद सावन कहता है कि जाओ उस थंडर को तुम अपनी तरफ खींच लो और तुम अपनी एब्जॉर्ब कर लो। अब उन सभी लोग जो भी आसपास देख रहे थे और मास्टर भी देख रहे थे, उन सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर सावन के पास एक 2000 लेवल की डीमन पपेट भी है। ये देख के सभी लोग हैरान हो गए थे कि सावन की इतना स्ट्रेंथ है, उन सबको यहाँ पर विश्वास ही नहीं होता। आखिर ये बंदा कौन है और इतना ज्यादा कैसे पावरफुल हो सकता है? ये इतना ज्यादा अकेला पावरफुल है, लेकिन फिर भी उसके पास एक डीमन पपेट है जो एक 2000 लेवल की है। ये देख के सभी लोग हैरान हो गए थे और सभी लोगों को अभी अभी जिसने भी उस सावन के ऊपर हंसा था, सभी लोग की मुख बंद हो जाता है। उसके बाद अब डीमन पपेट अपने काम करने के लिए तैयार था और वो सीधा उस पील के सामने जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो भी थंडर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, उन सारी थंडर को अब डीमन पपेट अपनी तरफ खींच लेता है और एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होने लगता है। इस ब्लास्ट से अब सावन की डीमन पपेट काफी ताकतवर बन गया है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी पर एक लाइटनिंग निकल आ रहा था, जिससे अब यहाँ पर फ्यूचर में डीमन पपेट काफी ताकतवर दिखाएगा और डीमन पपेट के साथ एक लाइटनिंग भी होगा, जिससे अब ये पील पूरी तरीके से रिफाइन हो गया था और ये पील बन भी गया था। उसके बाद अब सावन अपने हाथों में उस पील को दिखाते हुए कहता है कि मास्टर ये लो, आपके लिए पील मैंने बना दिया है। इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना इसकी नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं, तो जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। और आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, तो प्लीज यार कमेंट कर लेना। तो इसके बाद वाला एपिसोड और भी ऑसम है, क्योंकि अब सावन को जो भी चीज के लिए सावन इस बर्निंग फ्लेम की तरफ आया था, वो चीज अब सावन को मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले सावन के साथ एक बड़ी वो पील उस मास्टर को दे देता है, लेकिन सावन यहीं पर बेहोश होता है। अब काफी दिनों बाद, यानी कि 5 दिन के बाद सावन को होश आता है। उसके बाद अब वो यंग गर्ल, यानी कि वही लड़की सावन को लेने के लिए आती है। सावन भी उठने के बाद उस लड़की के साथ उसी मास्टर के जगह पर पहुंच जाता है, यानी कि हेडक्वार्टर में। वहां पर सभी एल्डर आए हुए थे उस सेक्ट के। अब यहाँ पर वो मास्टर भी था। अब वहाँ पर थर्ड एल्डर कहता है कि हमें अपनी सीक्रेट टेक्निक सावन को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रूल्स का अगेंस्ट है, तो इसीलिए सावन तुम्हें ये टेक्निक नहीं मिलेगा। लेकिन मास्टर बताते कि मैं अपनी जवान यहाँ पर मुंह फेर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसको ये टेक्निक दूंगा। सभी एल्डर के बीच में आपस में बातचीत चलती है कि आखिर ऐसे पर्सन को हम ये टेक्निक क्यों दे, क्योंकि हमें उसे जानते भी नहीं है। और इसीलिए सावन की अपनी मार्क्स को यहाँ पर उतारना पड़ता है और अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील करने पड़ता है। यहाँ पर काफी एल्डर और सभी लोग को पता था कि सावन ने कितना बड़ा कांड कर चुका है और क्या क्या करने के बाद वो इस जगह पर आया है। उन सभी लोगों को ये बात रिवील होती है और सावन यहाँ पर काफी मुसीबत में पड़ जाता है, क्योंकि ये जो भी अच्छे से हो रहा था, लेकिन इसमें काफी गड़बड़ आने लगती है। अब सावन को बस एक ही मौका था, उस थर्ड एल्डर की 10 अटैक को रोकना। वो थर्ड एल्डर इतना ज्यादा पावरफुल थे कि वो 2000 की 8 स्टार तक का था, लेकिन इसकी अटैक इतना पावरफुल होगा, आप सभी लोग को पता है कि एक 2000 की 8 स्टार की पावर कितना बड़ा होगा। लेकिन सावन तो अभी 2000, यानी कि वो यंग है, तो उसके पास उतना उस एल्डर की जितना तो पावर बिल्कुल भी नहीं है। अब इस जगह पर सावन को अगर वो टेक्निक चाहिए, उस फ्लेम को मर्ज करने की टेक्निक चाहिए, तो उस थर्ड एल्डर की 10 अटैक को रोकना होगा। बस यही कंडीशन यहाँ पर निकल आती है। उसके बाद सावन भी रेडी होता है, क्योंकि हर वक्त हर चीज, यानी कि लास्ट ऑप्शन है सावन के पास। जैसे करके भी सावन उस थर्ड एल्डर के साथ लड़ाई करना ही पड़ेगा और 2000 की इतनी पावर अब उसको झेलना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं होगा तो सावन जिसके लिए इस जगह पर आया था वो उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और उसकी हर काम यहाँ पर पूरी नहीं होगा।
इसी वजह से सावन अब थर्ड एल्डर के साथ लड़ाई करने के लिए रेडी होता है। तो यहाँ तक का था इस एपिसोड की क्या क्या इवेंट होने वाली है। तो ये सब कुछ एपिसोड में अब आने वाले एपिसोड में आने वाला है। तो इसके बाद अब इन दोनों के लिए सब कुछ फाइट यहाँ पर रेडी होता है। तो उसके बाद उन दोनों आपस में लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार होते हैं, जिसमें सावन कोई भी यहाँ पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता और अपनी पावर को यहाँ पर छुपा कर रख भी नहीं सकता। वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ाई करेगा और एल्डर भी अपनी पूरी ताकत को यूज करने वाले हैं। और इसीलिए वो एल्डर कहते कि सावन, अगर तुमने मेरी 10 अटैक को झेल लिया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो टेक्निक दे दूंगा। अगर लेकिन नहीं कर पाए तो यहाँ से तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सावन भी हाँ करता है। अब दोनों ही अब अपनी पोजीशन में बैठ जाते हैं। उसके बाद दोनों ही अब आप अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करते हैं। अब वो एल्डर की ऑरा से पता चल चुका था कि सावन इस एल्डर से फाइट करेगा तो जीत तो नहीं पाएगा, लेकिन उसकी अटैक को डॉज करना ही होगा। अब एल्डर काफी ज्यादा अटैक सावन की तरफ छोड़ देते हैं, लेकिन सावन आराम से उसको रोक देता है। लेकिन इससे उसको काफी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ये अटैक इतना पावरफुल था कि एक नॉर्मल पीपल होगा तो उसकी ऑरा से वो मर जाएगा। इतना ज्यादा अटैक होने के बावजूद भी सावन ने उसको रोक लिया है। और उसके बाद काफी ज्यादा अटैक दोनों के बीच में होती है। इस अटैक में सावन सर्वाइव कर पा रहा था, जिससे अब वो एल्डर को भी पता लग गया था कि सावन एक नॉर्मल पर्सन तो नहीं है, उसके पास काफी हिडन टैलेंट है और वो काफी जीनियस भी है। अब थर्ड एल्डर को शक होने लगता है कि आखिर सावन कितना पावरफुल एक यंग जेनरेशन होने के बावजूद भी, तो मैं उसकी पूरी स्ट्रेंथ को देखना चाहता हूँ। और इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत को यूज करने लगते हैं। उसकी 5 अटैक तो सावन ने रोक लिया था। तो उसके बाद अब मास्टर भी कहते हैं कि इस एल्डर की इतनी ज्यादा अटैक को देख के मुझे लग रहा है कि सावन मारा जाएगा। उस एल्डर की हर अटैक को ब्लॉक करने के बाद सभी लोग आसपास जो भी चीज देख रहे थे उन सभी लोगों की मुख खुले की खुले रह जाता है, क्योंकि वो अटैक इतना पावरफुल था। लेकिन सावन उस अटैक को डॉज कर पा रहा था। तो इससे सावन कितना ज्यादा पावरफुल है, बस इतने 20 साल की उम्र में ही। तो उन सभी लोगों को अंदाजा लग चुका था कि सावन जिस नाम को हमने इस पूरी कंटिनेंट में सुन रखा था वो सावन अभी का सावन है। उन सभी लोगों को विश्वास भी हो चुका है कि सावन काफी पावरफुल है। लेकिन सावन की कंपैरिजन में एल्डर काफी ज्यादा ताकत है। तो इसीलिए एल्डर की हर अटैक को ब्लॉक तो कर रहा है, लेकिन उससे इफेक्ट भी हो रहा है। उसकी मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जिससे अब पूरी तरीके से हर चीज में अब वो एल्डर हावी होने लगता है और उस सावन को बुरी तरीके से पीटने लगता है। सावन बस डिफेंड ही कर पा रहा था, लेकिन सावन कहता है कि मुझे बुद्धा लोटस को अटैक करना ही चाहिए। अगर मैंने ये नहीं कर पाया तो पक्का मैं इसी जगह पर मारा जाऊंगा और मेरे हर सपना यहाँ पर पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए वो बुद्धा लोटस को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता है। अब दोनों के बीच में इतना भयंकर लड़ाई चल रहा था कि आसपास के सभी लोग हैरान होकर देख रहे थे। अब एल्डर भी कहता है कि सावन तुम हार मान जाओ, शायद मेरी इस अटैक से तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन सावन भी कहता है कि अभी तो आपने 5 अटैक किया है, और भी अटैक करे मैं आपको सर्वाइव कर लूंगा। अब एल्डर भी काफी गुस्से में अपनी पावर को इनहैंस करते और बढ़ाकर पावर को यहाँ पर सावन की तरफ छोड़ देते हैं, जिससे अब सावन को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और दोनों के बीच में यहाँ पर कॉम्बैट बैटल भी चलती है, जिसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है। सभी लोग के उसने मन जीत लिया था, लेकिन वो एल्डर सावन के ऊपर भारी पड़ने लगे थे। तो सावन अब एक अटैक 3000 लाइटनिंग को यूज करता है, जिससे वो अपनी बॉडी को दूसरी बॉडी में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसकी दूसरी बॉडी जो अब सावन को उस बुद्धा लोटस को एक्टिवेट करना ही होगा। इसीलिए सावन और दोनों के बीच में एल्डर के बीच में लड़ाई हो रहे थे, जिसमें एल्डर सावन को बुरी तरीके से पीटता है, यहाँ पर मार देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और सबको लगा था कि सावन मर गया है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आता है, सावन मरा नहीं था, पीछे वो अपनी बुद्धा लोटस एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन वो दूसरी बॉडी था, वो नकली बॉडी था। अब इसको देखिए वो एल्डर इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि सावन ने उसको चकमा दे दिया और अपने अटैक को भी यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया, जिससे अब सावन काफी गुस्से में उसके तरफ बुद्धा लोटस अटैक करता है। और दोनों के बीच के अटैक यहाँ पर जोड़ने के बाद यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे उसके आसपास के सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो जाता है। मास्टर भी सावन की पावर को देख के इम्प्रेस हो गए थे। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। मैंने तो आपको यहाँ पर आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला इवेंट वो चीज बताया, तो एपिसोड अब आने वाले एपिसोड में होने वाली है। तो इससे भी ज्यादा और भी एपिसोड ऑसम होने वाली है, क्योंकि सावन इस बैटल को जीतने के बाद आप यहाँ पर इससे भी आगे वाले एपिसोड में क्वीन मेडिसा को भी देखने वाले हैं और पॉइजन गर्ल को भी देखने वाले हैं। और यहाँ पर शायद पॉइजन गर्ल सेक्रीफाइस भी कर सकती है सावन के लिए।
बस ये कह ही सकते हैं कि अब आने वाले एपिसोड काफी गूज़बम्प देने वाले एपिसोड बनने वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और मुझे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर से बताना, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा और आप कौन कौन कमेंट करते हो वो भी मुझे पता चलेगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट, अननोन एक्सप्लेन, सायोनारा।